अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम देखते हैं टीजीटी हिंदी का 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। पर इससे पहले 2004 में 2 बार परीक्षाएं आयोजित हुई थी, क्योंकि पहली बार जो परीक्षा हुई थी वो निरस्त हो गई थी किन्हीं कारणों से। उसके बाद दोबारा 2004 का पेपर हुआ था। मैंने दोनों ही पेपर्स के की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर के टाइटल के नीचे। अब हम आज देखेंगे 2005 का टीजीटी का हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। परंतु ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे मेरे एफबी पेज पर और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न इस प्रश्न पत्र का 2005 का 9-2-11 होना। इसका अर्थ होता है गणित में निष्णात होना। दूसरा अधिक हो जाना। तीसरा भाग जाना। चौथा साथ साथ रहना। इसका उत्तर होगा 3। 9-2-11 हो जाना का शाब्दिक अर्थ है भाग जाना, जैसे पुलिस के आने से पहले आतंकवादी 9-2-11 हो गए। गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला या मुकुटधर पांडे। इसका उत्तर होगा 3। गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। करुड़ालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी प्रसाद की रचनाएं हैं। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर, लोकायतन आदि। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? एक आलोचना और काव्य, दूसरा दूसरी परंपरा की खोज, तीसरा आस्था और सौंदर्य, चौथा भाषा और समाज। इसका उत्तर होगा 2। नामवर सिंह मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार करते हुए भी उससे पूरी तरह बंधे हुए नहीं हैं। यही कारण है कि उन्होंने शब्दार्थ मीमांसा पर पर्याप्त बल दिया है। उनकी प्रमुख रचना है कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आस्था और सौंदर्य तथा भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। चौथा प्रश्न सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर तम में कौन सा काव्य दोष है? एक अधिक पदत्व दोष, दूसरा अप्रतितत्व दोष, तीसरा दुष्क्रमत्व दोष और चौथा क्लिष्टत्व दोष। इसका उत्तर होगा 1। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर तम में अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। पांचवा प्रश्न तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। 1। अधजल गगरी छलकत जाए, दूसरा थोथा चना बाजे घना, तीसरा कबहू निरामस होए न कागा, चौथा ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका उत्तर होगा 4। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ओछे की प्रीति बालू की भीत। इसी तरह अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है कम ज्ञान, धन, सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। थोथा चना बाजे घना का अर्थ होता है तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। छठवां प्रश्न निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। 1। सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा वीरेंद्र मिश्र। इसका उत्तर होगा 2। निशा निमंत्रण के रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगी गमा,
4 खेमे 64 खूंटे 2 चट्टाने जाल समेटा इत्यादि। 7वां प्रश्न है वयम रक्षामः है एक निबंध संग्रह, एक काव्य ग्रंथ, एक संस्कृत नाटक या एक उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा 4 वयम न रक्षामः आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा, अपराजिता इत्यादि। 8वां प्रश्न प्रत्यक्ष का विलोम होता है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या दृश्य। इसका उत्तर होगा 3 प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। 5वां प्रश्न फाड़ी नखन शव आतड़िन रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखनि पे हरसी प्रेतगन नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? एक भय, दूसरा जुगुप्सा, तीसरा विस्मय या चौथा निर्वेद। तो ये इसमें जुगुप्सा भाव है, जुगुप्सा स्थायी भाव है। 10वां प्रश्न अजय तरवना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अजय तरवना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग। 11वां प्रश्न नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भट्ट लोल्लट, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। इसका उत्तर होगा 2, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। 12वां प्रश्न नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां या सदल मिश्र। तो इसका उत्तर होगा 4, सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इनकी प्रमुख रचना नाचिकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल आगरा के रहने वाले थे। प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी सदासुख लाल नियाजी दिल्ली के रहने वाले थे और सुख सागर इनकी प्रमुख रचना है तथा इंशा अल्लाह खां की प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी है। 13वां प्रश्न इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्जल, उज्जल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। इसका उत्तर होगा 2, उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं। वर्तनी नंबर 2 सही है। 14वां प्रश्न अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी। इसका उत्तर होगा 3, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह रचना प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय की है। इनके अन्य यात्रा साहित्य की रचना है एक बूंद सहसा उछली तथा बहता पानी निर्मल। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? एक अतीत के चलचित्र, दूसरा स्मृति की रेखाएं, तीसरा पथ के साथी और चौथा मंटो मेरा दुश्मन। इसका उत्तर है 4, मंटो मेरा दुश्मन नामक रेखा चित्र के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क है। अश्क के अन्य रेखा चित्रों में रेखा और चित्र तथा ज्यादा अपनी कंपराई विशिष्ट है, जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी नाम से रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए 16वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनकी विधाएं दी हुई हैं। तो इसमें पहली रचना क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, शरदचंद्र की है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यशपाल का यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? एक कामायनी, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा साकेत, चौथा पल्लव। तो इसमें चौथा पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक रचना है, यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास महाकाव्य है। 18वां प्रश्न फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? एक केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा नागार्जुन, तीसरा त्रिलोचन और चौथा नरेश मेहता। इसका उत्तर होगा 1, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनकी अन्य रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर,
अपूर्वा इत्यादि। अपूर्वा पर इन्हें वर्ष 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा फूल नहीं रंग बोलते हैं पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टल उल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसका उत्तर होगा 3। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि भट्ट नायक हैं। भरत मुनि के नाट्य सूत्र की व्याख्याएं भट्टलोटट 9वीं सदी, शंकुक 9वीं सदी, भट्टनायक की 11वीं सदी और अभिनवगुप्त ने 11वीं सदी के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य तथा शैव दर्शन के आलोक में की गई है, जो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से विख्यात है। 20वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों को दिया गया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से बनी हुई है, पूरे ट्रिक के साथ बनी हुई है, कैसे किसको याद करना है। तो देखिए, शुद्धावाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तथा द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। 21वां प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस और चौथा अहमदिया। इसका उत्तर होगा 1। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा अर्थात सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। दूसरा, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। तीसरा, बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और चौथा, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इसका उत्तर होगा 4। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। 23वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? इसका उत्तर होगा 2। पत्र जागरण की प्रक्रिया भारतेंदु जी के उदय से भी पहले आरंभ हो चुकी थी, जिसकी अभिव्यक्ति 1826 से 1867 इसके बीच हुई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 इसमें उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि साप्ताहिक पत्र था। 24वां प्रश्न, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? 1। रामचरितमानस, दूसरा वाल्मीकि रामायण, तीसरा साकेत और चौथा कृत्तिवासी रामायण। तो निराला की राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवासी रामायण का सबसे ज्यादा प्रभाव है। देखिए, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्यवासी की बंगला रामायण से लिया गया है। यह कहने का कुछ अर्थ नहीं या कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिए हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? 1। भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा शकुंत माथुर, तीसरा शमशेर बहादुर सिंह और चौथा मुक्तिबोध। इसका उत्तर होगा 4। मुक्तिबोध। 26वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? 1। वैदेही वनवास, दूसरा पथिक, तीसरा रसज्ञ रंजन और चौथा भारत भारती। इसका उत्तर होगा 3। रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। 27वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? 1। सरस्वती, दूसरा कवि वचन सुधा, तीसरा नागरिक प्रचारी पत्रिका और चौथा सुकवि। इसका उत्तर होगा 2। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनके द्वारा संपादित अन्य पत्रिकाओं में प्रमुख हैं हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका 1873 में बनारस से तथा बालाबोनी नामक पत्रिका बनारस से 1874 में इसमें प्रकाशित हुई है। महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नागरिक प्रचारी पत्रिका के संपादक वेड़ी प्रसाद थे तथा सुकवि के संपादक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे। 28वां प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, दूसरा नरपतिनाल, तीसरा नल्ल सिंह और चौथा मधुकर कवि। इसका उत्तर होगा 4। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। इनकी रचना 1186 में की गई थी, जबकि भट्ट केदार की प्रमुख रचना जयचंद प्रकाश है। नरपतिनाल की प्रमुख रचना बीसल देव रासो है तथा नल्ल सिंह की प्रमुख रचना विजयपाल रासो है। 29वां प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह कवि कथन किसका है? 1। संत कबीर दास का, दूसरा संत रैदास का, तीसरा कुंभन दास का और चौथा मलूक दास का।
इसका उत्तर है 3। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह भी कथन अष्टछाप के कवि तथा वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास जी का है। इनका समय 1468 से 1583 इस तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धाम धमार कीर्तन आदि में संकलित है। 30वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631 में, संवत 1637 में, संवत 1649 में और एक चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। इसकी रचना का काल संवत 1631 माना जाता है। तुलसी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नैछु, वैराग्य संदीपनी, बरवर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। 31वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? 1 आचार्य केशव दास को, दूसरा मतीराम को, तीसरा चिंतामणि को और चौथा बिहारी को। इसका उत्तर होगा 3। आचार्य शुक्ल ने रीति परंपरा का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को नाम मानकर चिंतामणि को माना है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 1 है सूची पत्र, दूसरा किताब, तीसरा गंगा और चौथा संसद। तो इसका उत्तर होगा 1 सूची पत्र इसमें से पुल्लिंग शब्द है। 33वां प्रश्न, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? 1 गुण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि। इसका उत्तर होगा 4। सुआगतम में यड़ स्वर संधि है। यदि ई ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। 34वां प्रश्न, जय पराजय में कौन सा समास है? 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा द्विगु समास। तो इसका उत्तर होगा 3 जय पराजय में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो इसका उत्तर होगा 2 कवित्री सही वर्तनी है और ये शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सही वाक्य चुनिए? 1 श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, दूसरा आपका पत्र स धन्यवाद मिला, तीसरा श्री कृष्ण के अनेक नाम है और चौथा बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसका उत्तर होगा 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये वाक्य सही है, लिखा हुआ है। 37वां प्रश्न, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, दूसरा अंधे की विशेष छड़ी, तीसरा कुमार्ग पर चलना और चौथा एक ही सहारा। इसका उत्तर होगा 4 अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। जैसे बेटा मर गया अब पोता ही उस अंधे की लकड़ी है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, दूसरा आस्तीन का सांप, तीसरा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, चौथा तूती बोलना। इसका उत्तर होगा 3 निम्नलिखित में से केवल कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति है, से सभी मुहावरे हैं क्योंकि मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से न आता है जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? 1 झूठा सच, दूसरा तमस, तीसरा आधा गांव और चौथा कर्मभूमि। इसका उत्तर होगा 4 कर्मभूमि। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। 40वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 1 कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा डायरी, चौथा संस्मरण। इसका उत्तर होगा 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना विधा कहानी है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। 41वां प्रश्न, यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। तो इसका उत्तर होगा 2 सिंहावलोकन। साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई। तीनों ही खंड क्रमशः 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुए। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी हैं। फलतः इनकी इस कृति में व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी प्राप्त होता है।
देखिए सभी विधाओं पर मेरी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, जैसे आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, सभी विधाओं पर आप लोग एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, बहुत ही उपयोगी है। 42वां प्रश्न, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। एक, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। दूसरा, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। तीसरा, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। चौथा, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसका उत्तर होगा 3, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ये विशेषता रीतिकाल की विशेषताओं में से एक है। 43वां प्रश्न, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। जान कवि, दूसरा आलम, तीसरा रसखान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3, रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य रचना कृति है। 44वां प्रश्न, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोहरे कवित्त बनावत। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है आलम दे द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मोहरे कवित्त बनावत। इन पंक्तियों के रचनाकार घनानंद है। 45वां प्रश्न, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। एक, गोपाल दास गहमरी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को वापस कर दिया था। 46वां प्रश्न, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी और चौथा कीर्ति चौधरी। इसका उत्तर होगा 2, सुमन राजे चौथा संकलन में संकलित कवित्री हैं। 47वां प्रश्न, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर होगा 1, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई थी। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। 48वां प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी। सन 1900 इसमें सरस्वती में, सन 1900 इसमें विशाल भारत में, सन 1903 इसमें सरस्वती में और 4 इनमें से किसी में नहीं। इसका उत्तर होगा 1, हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 इसमें सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जबकि 1903 इसमें सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। 49वां प्रश्न, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। एक, वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा करुण रस और चौथा शांत रस। इसका उत्तर होगा 1, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। उसका काव्य सौंदर्य नारिकेल फल सम्मितम माना गया है। 50वां प्रश्न, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता। एक, पांचाली रीति, दूसरा वैदर्भी रीति, तीसरा गौड़ी रीति और 14 प्रसाद रीति। इसका उत्तर होगा 2, वैदर्भी रीति। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। 51वां प्रश्न, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता। एक, किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वध, तीसरा नैषधीय चरित और चौथा रघुवंश। इसका उत्तर होगा चौथा, रघुवंशम महाकाव्य में नहीं आता। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कालिदास कृत रघुवंशम नहीं आता, जबकि भारवी कृत किरातार्जुनीयम, माघ कृत शिशुपाल वधम तथा श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम ये तीनों महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में आते हैं। 52वां प्रश्न है, सूची मिलान करना है। इधर एक तरफ संस्कृत कवि दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो सीधे हम सुमेलन देख लेते हैं। कालिदास की रचना विज्ञान शाकुंतलम है, माँ की रचना शिशुपाल वधम है, भवभूति की रचना उत्तर रामचरित तथा दंडी की रचना 10 कुमार चरित है। 53वां प्रश्न, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उज धन ज्वल, दूसरा उज्ज धनवल, तीसरा उत धन ज्वल, चौथा उज धनवल। तो इसका उत्तर होगा 3, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 54वां प्रश्न, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। एक, द्विगु समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर होगा 1,
पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास है द्विगु समास। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना हुआ है। इसमें लकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बताना कौन सा लकार किस काल में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक काल कहते हैं, लंग काल को भूतकाल कहते हैं तथा लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। 56वां प्रश्न है, अबलव नसानी अबना नसैहो पद के रचयिता है सूरदास, कुंभन दास, तुलसीदास और गोविंद स्वामी। अबलव नसानी अबना नसैहो पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। 57वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? एक दिनकर, दूसरा दिवाकर, तीसरा भास्कर, चौथा अंशुमाली। इसका उत्तर होगा चौथा अंशुमाली, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 58वां प्रश्न, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? एक रघुवंशम, दूसरा उत्तर रामचरितम, तीसरा पद्मा नाटकम और चौथा किरातार्जुनीयम। इसका उत्तर होगा दो। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधव यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। महावीर चरित यह वीर रस प्रधान है। उत्तर रामचरित यह रचना करुण रस प्रधान रचना है। 59वां प्रश्न, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य रुद्रट का, दूसरा पीयूष वर्षी जयदेव का, तीसरा आचार्य भामा का और चौथा आचार्य मम्मट का। इसका उत्तर होगा 3। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होते जैसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुंदर या प्रसादित होने पर विभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। 60वां प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, दूसरा सभिज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ और चौथा सुभिज्ञ। तो इसका उत्तर होगा 3 अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होगा। 61वां प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात और पक्षी, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा 4। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण, दात और पक्षी तीनों होता है। यह शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है। 62वां प्रश्न, अकारो रूप है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, दूसरा क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, तीसरा क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, चौथा क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का। इसका उत्तर होगा 2। अकारो शब्द है रूप है क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। 63वां प्रश्न, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, दूसरा मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, तीसरा मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, चौथा मार्गे वृक्षाः सन्ति। इसका उत्तर होगा 1। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। 64वां प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सराहपा। इसका उत्तर होगा 3। भविष्यत कहा नामक कृति के रचनाकार धनपाल है। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में से हैं। यद्यपि धर्म भावना इस रचना की भी रीढ़ है तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। 65वां प्रश्न, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, दूसरा काव्य निर्णय, तीसरा काव्य प्रकाश, तीसरा रस सारांश। इसका उत्तर होगा दूसरा काव्य निर्णय। आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय में मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव तथा भानु मिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव, चिंतामणि, तोष आदि अनेक पूर्ववर्ती कवियों का आश्रय लेकर क्रम से काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष, स्वरूप, काव्य भाषा, उत्तम काव्य के रचयिता के गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, अपरांग, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य अलंकार, गुण शब्द अलंकार, चित्रालंकार, तुक और दोष का गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़व पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। तो ये 65 प्रश्न खत्म हो रहे हैं इस प्रश्न पत्र के 2005 के टीजीटी के 67वें प्रश्न से। मैं इसके अगले भाग में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। तब तक आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।